नैना धोवे कल ना पाए, कल ना पाए पल ना सोवे, श्याम तोरी राधा क्यों रोए, श्याम तोरी राधा। संगीत एक साधना है। कलाकारों द्वारा लंबे समय की तपस्या और रियाज के बाद इसमें महारत हासिल की जाती है। बनारस घराना की बात कर ली जाए तो संगीत का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है और यहां से कई नामचीन हस्तियां गायन, वादन, नृत्य में पूरे विश्व में मशहूर रही हैं। ये देखिए, ये बनारस की गली है और बनारस की गलियों में आज भी उस संगीत को महसूस किया जा सकता है। 26 जनवरी के ठीक पहले भारत सरकार द्वारा पद्म सम्मानों की सूची जारी की गई है। उसमें बनारस के संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी भी रहे हैं। ये उनका घर है और यही उनकी जो जन्मस्थली है ये है। और यहाँ पर न केवल पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी बल्कि छन्नूलाल मिश्रा की बात कर ली जाए या फिर स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खान की बात कर ली जाए, उन्होंने भी अपना जो गायन वादन नृत्य है वो यहाँ पर पेश किया है। ये देखिए, उनका पूरा परिवार है, संयुक्त परिवार है, उनके बेटे हैं, उनकी बहू हैं, इसके अलावा उनकी पोती हैं, सारे लोग हैं। और दुखद बात तो ये है कि इस सम्मान के समय पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी मौजूद नहीं हैं। 1 साल पूर्व उनका देहांत हो चुका है, लेकिन आज भी उनकी स्मृतियों को उनके परिवार ने बहुत ही बखूबी संजो कर रखा है। चलिए हम उनके बेटों से बात करेंगे। आप उनके सबसे बड़े पुत्र हैं। आज आपको पता चला कि नहीं पद्मश्री सम्मान से पिताजी को नवाजा जाएगा, कितनी खुशी है? खुशी तो अपार है, लेकिन दुख के साथ खुशी है। और एक संशोधन चाहेंगे, हम दूसरे नंबर पे हैं, हमारे पहले बड़े भैया हैं। तो मैं अपनी बात यदि करूं तो मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा, BHU से हमने PhD किया है और वो मेरा विषय भी संगीत के प्राचीन परंपरागत बंदिशों पे रहा है। और सारा डायरेक्शन मेरे पिताजी और मेरे गुरुजी, वही मेरे पिताजी तो हैं ही हैं, मेरे गुरुजी भी वही हैं संगीत के क्षेत्र में, गायन के। तो उन्हीं के सानिध्य में हमने सारा। कितनी खुशी है, पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा, मरणोपरांत इन्हें मिल रहा है। क्या लगता है कुछ वर्ष पहले भी मिल जाता तो पिताजी मौजूद रहते? देखिए, उनको तो वो जिसके अधिकारी थे वो कम से कम भारत रत्न के थे, लेकिन खुशी तो फिर भी है। और ये खुशी को थोड़ा उनका जो स्वर्गवास हो गया 1 महीने पहले, 19 नवंबर का उनका स्वर्गवास हो गया। तो यदि वो रहते तो शायद हम खुशियों का विश्लेषण नहीं कर पाते। जो खुशी होती, खुशी तो अब भी है, लेकिन वो उनके जाने के बाद वाली खुशी जो है वो है। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। आप भी उनके पुत्र हैं, उनके साथ कई स्मृतियां हैं। आज सम्मान के लिए उन्हें जो है नामित कर दिया गया है, उनकी सूची जारी हो चुकी है। एक विषय ये है कि किन किन लोगों से, जो दिग्गज लोग रहे उनसे मुलाकात हुई है? कुछ ऐसे नामचीन हस्तियां जिनके बारे में आपको बताऊं, जो यहाँ आए हों, गुरुजी से मुलाकात हुई हो उनकी? सब लोग आए हैं, राजेश्वर आचार्य आए, राजेंद्र साजन मिश्रा जी आए। आप जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बिस्मिल्लाह का था, पंडित अनोखे मिश्र, ये लोग यहाँ पे रियाज करते थे। जी। कितनी खुशी है परिवार को? भैया, परिवार को तो बहुत खुशी है, मतलब खुशी का हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद, इतना मेहनत और इतना अथक प्रयास के बाद भारत सरकार ने उनको ये उपाधि से नवाजा है। तो अपार तो खुशी है। और संग ये है कि अब इस खुशी को हम लोग और कितनी अच्छी खुशी में बदल सकते हैं। हम लोग को भी आना है, उनके मार्ग पर चलना है, और हम लोग भी कब ये पुरस्कार प्राप्त कर सकते, बस यही लालसा मन में है कि सारे लोगों को भी, अगर हम भाइयों को, सारे लोगों को मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। उनके आखिर पिताजी ने ऐसे ऐसे वर्क करके, ऐसा काम करके यहाँ तक आए हैं। एक हमारा घराना बहुत बड़ा था, परसद्दू मनोहर जी का घराना था, लेकिन धीरे धीरे करके वो लोग चले गए और बाल्य अवस्था में पिताजी के पिताजी एक स्वर्गवास कर गए। मेरी दादी ने पिताजी को बहुत अच्छे तरह से पाला, कैसे कैसे कर पाला। वो कलकत्ता में रहते थे, फिर कलकत्ता से बनारस आए, ठीक है। तो वहाँ से फिर हमारी दादी ने उनको पाला, फिर वो स्ट्रगल करते 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 आज इस स्थिति पर लाए कि जहाँ हम लोग सर्वसंपन्न हैं। लेकिन वो इस जगह ला के हम लोग को ऐसी जगह खड़ा कर दी कि बेटा यहाँ तक तो हम ला दिए, अब इसके आगे तुम लोग को करना, तुम लोग कितना विस्तार कर सकते हो। उस खानदान का हमने यहाँ तक किया,
जो हम एकदम, हमारे चारों तरफ कुछ नहीं था, हमारे सारे दादा परदादा, हमारा पिताजी सब चले गए थे, और मैंने उस स्तंभ को, उस मतलब एक डूबती नैया को इस यहाँ तक लेके आए, पूरी धरोहर को लेके आए, और उस धरोहर को हमने इतना पाला पोसा। लेकिन अब तुम लोग का काम है, ये नैया हमने लगा दी है, पतवार तुम्हारे हाथ में, जितना अच्छा ले जाओगे उतना अच्छा मिलेगा। आप भावुक भी हो गए हैं पिताजी के। एक चीज़ और बोलना चाहते हैं, जैसे घरानों पे बात होती है तो सब लोग अपना अपना घराना देखा, दिल्ली है, ग्वालियर है, वो जी आगरा है, ये सब घराना अपना दिखाते हैं, लेकिन जो उनका गढ़ है, घराना जहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसको सब लोग हटा दिए हैं। हमारा विषय है घराने पे, जिसमें पिताजी का, गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, उस पे सारा काम हो चुका है। चलिए हम और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। हमारे साथ उनकी तीसरी पीढ़ी, यानी कि जो उनकी पोती हैं वो भी हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा हैं ये। और एक बात और है कि ये पूरा परिवार उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। संयुक्त परिवार है, सभी लोग एक साथ रहते हैं और सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी की विरासत को आगे बढ़ा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सभी लोग संगीत से जुड़े हुए हैं। इन्होंने इसमें जो है शोध अध्ययन भी किया है कुछ लोगों ने। और आइए हम बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विदुषी मिश्रा है। विदुषी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। अपने बाबा के लिए क्या कहेंगी आप? आज उन्हें पद्मश्री सम्मान से आने वाले समय में उन्हें नवाजा जाएगा, उनका नाम आ चुका है, कितनी खुशी है? मेरे दादाजी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो इसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित हूँ और बहुत ही खुश हूँ कि मेरे दादाजी को ऐसा मिला। उन्हें पहले ही मिल जाने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, जब मिले, कुछ दिन और पहले ही मिल जाती तो मेरे दादाजी इस वक्त यहाँ होते और वो सामने ये सब देख रहे होते, सुन रहे होते। आप भी संगीत से जुड़ी हुई हैं, कुछ दादा के लिए अपने गाना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं उनकी एक भजन प्रस्तुत करनी चाहूँगी आप सभी के समक्ष। रमता राम का गुण गाऊं, रमता राम का गुण गाऊं, मैं अपने राम का गुण गाऊं, रमता राम का गुण गाऊं, अपने राम का गुण गाऊं। गंगा नहाऊं ना जमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं ना जमुना नहाऊं, ना कोई तीर्थ जाऊं रमता, ना कोई तीर्थ जाऊं रमता, 68 तीर्थ 68 तीर्थ है घट भीतर, 68 तीर्थ है घट भीतर, वाही मैं मल मल नहाऊं रमता, वाही मैं मल मल नहाऊं रमता, राम का गुण गाऊं। तो जहां एक तरफ पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्रा जी के परिवार में खुशी भी है, वहीं दूसरी तरफ इस बात का संकोच भी है और कहीं ना कहीं मलाल भी है कि अगर आज उनके पिताजी यहां पर होते तो खुशी शायद पूरी होती। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।